बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग लगातार नई कदम उठा रही है। इसमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्य के सभी शिक्षकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने और अधिकारियों की संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शिक्षा विभाग ने इस निर्णय को लागू करते हुए सभी सरकारी स्कूलों के प्रधान अध्यापकों और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का वितरण प्रस्तुत करने का बड़ा आदेश जारी किया है। मुजफ्फरपुर जिले में शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार अब सभी शिक्षकों और स्कूलों के कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश विशेष रूप से बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित विद्यालय स्कूलों पर लागू होगा। साथ ही यह आदेश अन्य कर्मचारियों जैसे कि प्रधान अध्यापकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी लागू है। इन कर्मचारियों को जनवरी महीने का वेतन केवल संपत्ति का ब्यौरा देने के बाद ही मिलेगा। आपको बता दें, शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि संपत्ति का ब्यौरा पेन ड्राइव के माध्यम से संबंधित विद्यालय और अधिकारियों को जमा कराया जाएगा। इसमें सभी सरकारी राजकीयकृत प्रोजेक्ट्स, बालिका विद्यालय, प्राथमिक बुनियादी, मध्य विद्यालय, सांस्कृतिक विद्यालय, मदरसा और अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधान अध्यापकों, प्रभारी प्रधान अध्यापकों और शिक्षकों को सम्मिलित किया गया है। आपको बता दें, संपत्ति का ब्यौरा देने की प्रक्रिया बिहार राज्य के शिक्षा विभाग की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारी और शिक्षक अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करें, जिससे किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या किसी भी तरह की गलतियों को रोका जा सके। वैसे आपको बता दें, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के माध्यम से पहले और दूसरे चरण में चयनित सभी विद्यालय शिक्षकों को भी इस संपत्ति का ब्यौरा जमा करना होगा। ये कदम उन शिक्षकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो हाल ही में बिहार के विभिन्न स्कूलों में नियुक्त हुए हैं। वैसे डीपीओ की ओर से जारी किए गए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि बिना संपत्ति का ब्यौरा जमा किए जनवरी महीने का वेतन नहीं दिया जाएगा। यह कदम बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्त होने वाले सभी शिक्षकों का पारदर्शिता के साथ चयन किया जाए और उनकी संपत्ति की पूरी जानकारी दी जाए। वैसे डीपीओ ने यह निर्देश सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों, सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारियों, माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों, पीएम पोषण योजना से जुड़े अधिकारियों और विद्यालय ओवर निरीक्षक को भेजा है। इसके अलावा यह आदेश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भी जारी किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आदेश का पालन सही तरीके से किया जाए, सभी संबंधित अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण पेन ड्राइव के माध्यम से शिक्षा विभाग में जमा कराएं। वैसे ये कदम राज्य के शिक्षकों और अधिकारियों के लिए एक चुनौती भी हो सकती है, लेकिन ये राज्य की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। वैसे संपत्ति का ब्यौरा देने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी भी शिक्षक या अधिकारी की संपत्ति के स्रोत को लेकर कोई संदेह नहीं होगा और राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी। वैसे आपको बता दें, बिहार में शिक्षा व्यवस्था के सुधार के अन्य प्रयासों के तहत बीआरए बिहार विद्यालय को जल्द ही समाजशास्त्र विषय के लिए नए शिक्षक मिलेंगे। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी कर फाइनल रिजल्ट जारी किया है, जिसमें से कुल 108 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इस सूची में कई अभ्यर्थी मुजफ्फरपुर जिले के भी हैं, जिन्हें समाजशास्त्र विषय में नियुक्त किया जाएगा। वैसे आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विश्वविद्यालय को भेजी जाएगी और पैनल प्राप्त होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। वैसे काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच तक की जाएगी और फिर उन्हें पीजी विभाग और विभिन्न कॉलेजों में नियुक्त किया जाएगा। वैसे इस प्रक्रिया के बाद बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जो छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके। इससे राज्य के विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। वैसे हाल ही में बिहार में गणित, बंगला, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान जैसे विषय के लिए नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। आने वाले दिनों में अन्य विषय के लिए भी नई भर्तियां की जाएगी, जिससे शिक्षकों की कमी पूरी हो सकेगी और विद्यार्थियों को अधिक योग्य शिक्षकों का मार्गदर्शन मिल सकेगा।
आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में ये नई नियुक्तियों का सिलसिला राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे छात्र छात्राओं को शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी दिशा मिलेगी और वे प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। बिहार सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रधान अध्यापकों को सम्मानित भी किया जाएगा। मुजफ्फरपुर संग्रहालय के सभागार में मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रधान अध्यापकों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम प्रत्येक प्रखंड से 2 स्कूलों के हेडमास्टर को बुलाया गया, जिनके स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति सबसे अधिक रही है। इस कार्यक्रम में कुल 32 प्रधान अध्यापक शामिल हुए, जिनका चयन स्कूलों के बेहतर प्रदर्शन के आधार पर किया गया। वैसे आपको बता दें कि जिला अधिकारियों ने बताया है कि यह सम्मान प्रधान अध्यापकों को प्रेरित करेगा, ताकि वे अन्य स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के साथ उपस्थिति बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करें और अन्य स्कूलों को भी उपस्थिति बढ़ाने के तरीके समझा सके। इससे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी और शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा। वैसे इस कार्यक्रम में स्कूलों में चल रही विकास योजनाएं जैसे कि 4 दीवारी शौचालय और भवन निर्माण की भी समीक्षा की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी स्कूलों में छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो, ताकि वे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके। इसी प्रकार बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षकों की संपत्ति का ब्यौरा, नई नियुक्तियां और बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रधान अध्यापकों का सम्मान शामिल है। ये सभी कदम राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और छात्रों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।